जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। हमारे गुजराती में कहावत है कि ઝેરનું મારણ ઝેર, લોઢાથી જ લોઢું કપાય અને કાંટાથી જ કાંટો કાઢવાનું કામ થાય। मीन्स नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से ही न्यूट्रल कर देना चाहिए या काटना चाहिए। मैं ऐसा कहने की कोशिश करके ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल समझ हो सकती है। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव ने ये कभी नहीं समझाया है, ना कभी समझाएंगे, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पे तो हम लोगों को खुद को समझना पड़ेगा। हाँ, वो उसने जरूर ये बताया है जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ, और शायद इससे हम बात करके पूछ भी सकते हैं। जैसे ये KF इनटेक BDP ट्रेडेड लिखा हुआ वीकली प्लान में आ रहा है, तो हम सबको मालूम है चॉकलेट ट्रेडर है तो स्नेक एस्टाब्लिश के घर में है। स्नेक एस्टाब्लिश के घर में उसका BDP लास्ट जो भी डार्क रेड स्नेक था उसका BDP शायद यही है 870। हाँ, यही है 870.95, वो उसने ट्रेड कर दिया है। तो बेर के घर में एक तो BDP ट्रेड करके चलना, फिर वापिस कोई डार्क रेड स्नेक अकर नहीं हो पाना, तो वो क्या बेर की बड़ी हार हम नहीं मान सकते हैं? एक बार के लिए हम वो एंगल से भी अगर देखने की कोशिश करें, तो जैसे मैंने बोला कि लोढ़े लोढ़ू को पाए, वैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐसे लेना चाहता हूँ कि ये फ्री जोन लोअर सेट जस्टिफाई के घर में, ये वीक बिलो जस्टिफाई के घर में, ये ब्लू रेड और ग्रीन अकर होके, ये वीक बिलो अकर पहले हो गया था और अभी गुड अबाउ जस्टिफाई और अकर नहीं हो रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन का टॉप और बॉटम के बीच में है अभी। क्योंकि ये जब भी आया नो ट्रेड जोन, तभी इसका टॉप था 876 के बदले ये 919 हाई इसका, और 800, तो फिर ये 930, फिर ये 855 और 946 तक फिलहाल एक्सटेंड होता जा रहा है नो ट्रेड जोन का टॉप। तो वो ऐसे ही एक्सटेंड होते होते 1006 तक भी आ सकता है, क्योंकि वो वीक बिलो अकर का की हाई है। तो वैसे ही मैंने जैसे बोला कि ઝેર का मारण ઝેર, तो वीक बिलो जस्टिफाई के घर में वीक बिलो खाली अकर ही होना और वीक बिलो इनएक्टिव हो जाना, फ्री जोन लोअर साइड जस्टिफाई के घर में वापस फ्री जोन लोअर साइड अकर नहीं होना। हम अपमू डाउन या हाईलाइटेड टॉप या हाईलाइटेड बॉटम से बात करें, तो ये 1006 के टॉप ने 866 का बॉटम लोअर साइड ट्रेड कर दिया कि नहीं कर दिया, लेकिन नीचे लो कर दिया। फिर ये लोअर टॉप अकर भी हो गया, या लिखा भी आया होता, लिखा भी आया है, लिखकर भी आके हमको दिख रहा है। फिर ये दोनों ओबोटेड टॉप मिलके एक फॉल्स बॉटम को नहीं तोड़ पा रहा है। एक तो बेर का घर है, वीक बिलो जस्टिफाई का घर है, लोअर ओबोटेड टॉप मिल रहा है टॉप, और वो फॉल्स बॉटम को नहीं ट्रेड कर पा रहा है, तो फिर काहे का बेर का घर, फिर काहे का ये? तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि कांटे से कांटा निकालो। बेर अपनी सेल्फ को कुछ प्रूव नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, तो काहे का बेर? तो फिर बेर की जगह बुल अपने आप ले लेगा। बेर मैच्योर्ड हो गया, बेर टायर्ड हो गया, बेर खुद को संभाल नहीं पा रहा है, बेर अपनी सीट कमांड छोड़ रहा है, तो फिर काहे का बेर? वो हम ऐसे बोल सकते हैं, वो हम सबको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं ये स्नेक जस्टिफाई के घर में हमको बाय ढूंढना है, हमको बाय करके चले जाना है, ये बात गलत है। हाँ, हमको ये समझना है कि बेर यहाँ पे थक रहे हैं, बेर यहाँ पे अपना कमांड छोड़ रहे हैं, बुल आहिस्ता आहिस्ता हल्के से स्मार्टली अपना कमांड ले रहे हैं। जैसे ब्लू रेड ग्रीन हो गया, तो ये फ्री जोन लोअर साइड जस्टिफाई के घर में नोटेड जोन का एक ब्रीज बन गया। अब नोटेड जोन का टॉप 876 हाई साइड ट्रेड तो कर दिया, यहाँ पे 946 हो गया है, लेकिन फिर भी गुडेबा वॉकर क्यों नहीं आया है? वो ब्रीज का एक
वो सॉलिड वो क्यों नहीं बना, वो कॉलम के ऊपर एक ब्रिज का वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्लू के बाद वैलिड बाय होके ये रेड के बाद, ब्लू के बाद वैलिड बाय नहीं हुआ है, ये रेड के बाद वैलिड सेल हो गया, लेकिन ये ग्रीन के बाद वैलिड बाय हुआ है, फिर वैलिड सेल नहीं हो रहा है, वीक बिलो ऑकर के घर में वीक बिलो जस्टिफाई घर में वीक बिलो ऑकर होके जस्टिफाई होने की बजाय इनएक्टिव होके चल रहा है, तो फिर अब ये 1006 तो अप्रोक्सली नहीं आ सकता है, आ ही सकता है 1006 आ सकता है, उसको ट्रेड कर देगा, और प्रीवियस वाला की हाई 1061 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जहर का मारण जहर है, बेर ही अपने को खुद को मार डालेगा, बेर ही अपने राज को खत्म करके बुल के हाथ में अपना वो सरेंडर कर रहा है। ये यहाँ पे हमको ऐसा समझना चाहिए, ये हम सबको अपने आप को खुद को पूछना है। वही बात मैंने यहाँ पे की कि बीडीपी ट्रेडेड के प्लान होने के बाद उल्टा ये बीडीपी ट्रेड होने के बाद उसको लाइट रेड स्नेक मिल गया, बोले तो वो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया, और ये ब्लू रेड ग्रीन होके 930 के ऊपर क्लोज भी आने लगा है। तो अब ये लेट लेट तो हुआ नहीं है, ये लेट जो हुआ था उसका टॉप 1006 ट्रेड करके उसका प्रीवियस बॉटम 10180 है, तो उसको जब आने वाले दिन में ट्रेड करेगा तो 1115 भी 1115 भी आ सकता है। ऐसा हमको सोचना चाहिए कि नहीं, वो हम सब लोगों को अपना पर्सनल टेम्परामेंट डेवलप करके ये देखना चाहिए, बेर के घर में कभी बॉटम पे बाय बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, ये बॉटम आउट कोई सिग्नल नहीं मिला है तो ऐसे हमको बाय नहीं करना चाहिए। ये तो खाली एक बात हो रही है कि कैसे हम टेम्परामेंट अगर डेवलप करें, मेरे पास तो है कि ये ब्लू रेड ग्रीन होके 876 के ऊपर जब अपना बॉटम बना देगा प्रीवियस टॉप के ऊपर 930 होके ये 855 होके अभी अबोटेड बॉटम से ही चल रहा है, तो सब्जेक्ट टू 876 को ये 855 ने लोअर से ट्रेड किया क्या, चलो वो भी देख लेते हैं कि ये 876 को ये 930 का टॉप बना के इसने 876 को लोअर से ट्रेड कर दिया क्या। 876 वो लोअर साइड ट्रेड होके चल रहा है, बरोबर है, लेकिन उसने पहले ही ये 870 का स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट बना दिया था, तो ये 876 ने ये 800 को या किसी को लोअर से ट्रेड नहीं किया है, तो फिर कैसे ये 930 ने ये 800 को लोअर से ट्रेड नहीं किया है, फिर ये 855 का बॉटम बना के चल रहा है, तो अभी ये बट ऑब्वियस है कि ये बेर अपने बजात को प्रूव नहीं कर पाएगा, तो बुल बेर की जगह ले लेगा, लेकिन फिर भी हम खुद सब लोग अपनी प्रैक्टिस करके इसमें टेम्परामेंट डेवलप करके ये समझने की खाली कोशिश करेंगे। मेरा कोई भी ऐसा दावा नहीं कि ऐसे लो प्राइस पे बॉटम फिशिंग करके हमको लेना चाहिए, ऐसी कुछ बात ही नहीं है। खाली ये ब्लू रेड ग्रीन करके जब गुडेबा वक्कर होके जस्टिफाई होगा, तो प्रीवियस जितने भी जब तक वो बुल अपना राज, जैसे ये बेर हार गए वैसे जब तक बुल अपनी हिम्मत नहीं हारता है तब तक ये प्रीवियस की हाई तक फाइट करने जाते रहेंगे, प्रीवियस की हाई तक फाइट करने जाते रहेंगे, और बुल अपने अगले वाले बुल से मिल जाएंगे, तो फिर लाइफ टाइम हाई भी होना चालू हो सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।